हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आप लोग का जो है एक और परीक्षा और जो है साइंस का जो है संपन्न हुआ। और जो है आइए हम लोग जो है देखने वाले हैं इसका आंसर की क्या है और कैसा प्रश्न पूछा गया है और आपको कितना मार्क आया। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब प्रश्न की ओर। तो पहले हम लोग ये बता देते हैं कि जो है मेरे पास अभी सेट जो है सी है, यानी कि सेट कोड जो है मेरे पास अभी सी है। आपके पास ए से जे तक कोई भी सेट हो तो घबराने की कोई बात नहीं। तो जो है आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और आप लोग का एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो आप लोग को पता चल गया होगा पैटर्न। सिर्फ जो है क्वेश्चन का जो है नंबर चेंज रहता है और जो है प्रश्न सेम रहता है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और आप लोग भी मिलाइए और मिला के हमको भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मिला सके। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग 12th का भी इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोगों का पहला प्रश्न क्या था, सेकेंड सीटिंग का जो है पहला प्रश्न क्या था, कौन सी लेंस जो है वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो कौन सी हो जाएगा, तो इसका जो है यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थी का जो है ये पहला आंसर जो है सही हुआ। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये जो प्रश्न है मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की प्रश्न पेपर है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग होता है, तो यह होता है अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है आप लोग भी मिलाते रहिए, अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मिला सके। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कौन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा R = V/I, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यानी कि ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो कौन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि वाट प्रति घंटा। यानी कि अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया कहलाता है हीमोडायलिसिस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो यह कैसे करता है, तो यह करता है विसरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्या है, कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो कौन सा निकलता है, यानी कि गोंद, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और जो है अगला प्रश्न क्या है, कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हो जाएगा सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो यह कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि यह जो है अंडाशय से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न है वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है तो कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पुष्प का नर जनांग का कहलाता है तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है तो यानी कि यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सभी रूपों में जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह किस राज्य में हो जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है अभिकारक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है यानी कि ऊष्मक्षेपी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है तो क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन का संकलन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है तो यह क्या हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा मेथिल ऑर्गेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो कौन कर देता है? यह क्षार कर देता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है तो कौन हो जाएगा इसका? कोलन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है तो कितनी होती है? यानी कि अधिक लंबी होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है क्लाइमाइक्रोन, यानी कि काइलोमाइक्रोन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है तो यह किस विधि द्वारा होता है? यह प्रासरण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो क्या कहते हैं? यानी कि हाइपोटेंशन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि तेलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? यानी कि 10 जोड़े, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो हृदय में जो है रक्त का प्रवाह होता है दाएं आलिंद से बाएं आलिंद और बाएं आलिंद से बाएं नीले, यानी कि जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन जो है यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी कि रुधिर क्या है तो रुधिर जो है एक संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है तो किस में हो जाएगा? यानी कि ये जो हो जाएगा फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? यानी कि प्रदूषण मुक्त स्रोत है तो कौन हो जाएगा?
प्रदूषण मुक्त स्रोत, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें सभी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत के अपक्षय के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आहार और पइन किस प्रक्रिया की जल संचयन व्यवस्था है? तो किस हो जाएगा? यानी कि बिहार यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो यानी कि सभी हो जाएगा वनों पर आधारित उद्योग यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग जो है अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मिला सके। और जो है अगला प्रश्न है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो किससे? नमक से यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवन कौन सी राशि है? तो कौन सी राशि हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अदिश राशि यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है? तो विद्युत मोटर की क्रिया जो है आधारित है, तो यानी कि यह जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? किससे हो जाएगा? तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेंस के नियोजन से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो कितना होता है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 50 Hz, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंबाई बढ़ाने से तारा का प्रतिरोध क्या होता है? तो तारा का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है? तो कितना हो जाएगा इसका? यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होता है? तो कौन सी मुक्त नहीं होता है? ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि CH4 यानी कि मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है, तो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह जो है कहलाता है दोस्तों यानी कि टेस्टेरोल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होती है? यह किस अवस्था में होती है? यानी कि ब्लूटवास्टला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ब्लास्टुला यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन है? तो कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सभी हो जाएगा कृत्रिम अपरिस्थितिक तंत्र। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो कौन सा पदार्थ का जो है अपघटन जो है पर्यावरण में नहीं हो सकता है? यानी कि प्लास्टिक का नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि अगला प्रश्न है कि सही आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा? यानी कि घास हिरन शेर, यानी कि घास बकरी शेर की जगह पर हिरन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, तो वह क्या है? यानी कि जैव निम्नीकरण योग्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आप लोग शेयर ज़रूर करें दोस्त लोग को ताकि वो भी अपना मिला सके। अगला प्रश्न है,
कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो यह किसके द्वारा हो सकता है? यानी कि शहर के बाहर जला देने से गड्ढे को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण, यानी कि इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूरज की परावैंगनिक किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी? स्किन कैंसर, यानी कि त्वचा का कैंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो यह किसका बना होता है? तो यह जो है बना होता है एथिल अल्कोहल में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या है? यानी कि इसका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका जो है 1-प्रोपेनॉल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोजन अम्ल से अभिक्रिया कर बनता है, तो क्या बनता है? यानी कि यह क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन किया जा सकता है? यानी कि सभी किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह डोब्रेनर ट्रिक का बना है? तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो O3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? यानी कि 2, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि समांतर प्रकाश पुंज, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग ज़रूर मिला लें और मिला के हमको भी बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि सीधा एवं छोटा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो किसका होता है? यानी कि उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? यानी कि CaCl3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर Cl2। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो क्या होता है? तो इसका होता है 3:1, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, इतना किस प्रकार का लवण है? तो यह जो है किस प्रकार का लवण है? यह जो है यह सामान्य लवण, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है तो कितना होता है? यानी कि 1:3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि SO2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो कौन धातु है? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अमलगम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला और लास्ट प्रश्न है आज का आप लोगों का कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अभी हम लोगों ने देखा 80 प्रश्न, और आप लोग भी ज़रूर मिलाएं और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और आप अपने दोस्त लोग को, भाई लोग को, बहन लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मिला सके और देख सके कि उन लोगों का कितना सही हुआ। तो लगभग में आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया है और एक इंग्लिश का एग्ज़ाम बचा है। और जो है अगर आप लोगों को जो है कितना सही होता है वो ज़रूर बताएं, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह आप लोगों को नए नए वीडियो मिलता रहेगा और अगले क्लास के लिए भी और जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।